तर्पण करें उससे पितरों को शांति मिलती है। पितर ये चाहते हैं कि तूने हमारे लिए 16 दिन कुछ साल भर कुछ नहीं किया, पर ये 16 दिन तू कुछ ना कुछ कर। लोग कहते हैं वो तो मर गया, क्यों करें? वो मर तो गया लेकिन संपत्ति तो छोड़ करके गया जो तुम खा रहे हो उनकी। जब कहीं धन गड़ा होता है ना, तो आपने देखा होगा वहां पर ये जरूर बैठे रहते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं। तो जब जमीन में धन गड़ा है, जब उस धन की रक्षा ये कर रहे हैं बैठ करके, हमारे पितृ हमें इतनी संपत्ति छोड़ करके गए, वो फ्री फुकट में छोड़ देंगे? वो भी कुछ ना कुछ बन करके तो संपत्ति की रक्षा करेंगे ना। तो पितरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, दान पुण्य करते रहो। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, प्रभु मेरे मन में एक शंका है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतरस्य हस्तेषु दारिद्र्यम लोप जायते। भगवान सूर्य ने कहा क्या शंका है? बोलो। गोकर्ण जी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए और मरने पर प्रेत बन जाए तो क्या उसे मोक्ष मिल सकता है? बोले मिल सकता है। बोले कैसे? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम, उस प्रेत के नाम से भागवत कथा कराओ। अब तो गोकर्ण जी स्वयं व्यास बन गए, गंगा जी के पावन तट पर प्रेत के नाम से भागवत कथा सुनाने लगे। सप्त ग्रंथि का बंबू लगाया, सप्त ग्रंथि के बंबू में प्रेत का आवाहन किया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि 2 भागों में परिवर्तित हो गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि 2 भागों में परिवर्तित हो गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा में बंबू 2 भागों में परिवर्तित होकर के उसमें से एक साक्षात विष्णु का पार्षद प्रकट हो गया। गोकर्ण ने पूछे, भैया तुम कौन हो? तो वह पार्षद बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले तुम तो प्रेत योनि में थे, भगवान के पार्षद कैसे बन गए? बोले मैंने आपके द्वारा सुनाई हुई कथा का श्रवण किया है, इसलिए मैं भगवान का पार्षद बन गया। आकाश मंडल में देखो सुंदर विमान आ रहा है, अब उस विमान में बैठ करके मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान के पार्षद आए सुंदर विमान लेकर के, जैसे ही वो धुंधकारी रूपी प्रेत उस विमान में बैठने लगा, गोकर्ण जी ने पार्षद से पूछा, सुनिए जरा क्या बात है? बोले कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, विमान एक क्यों आया? जितने लोगों ने कथा सुनी है उतने विमान आने चाहिए, पर यहां पंक्ति भेद क्यों? क्या भगवान की दृष्टि में भी मतभेद है? बोले नहीं, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, पर श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 नंबर के जो होते हैं सच्चा श्रोता, कथा में एक बार बैठ गए, केवल उसे कथा से मतलब है, बाकी अड़ोसी पड़ोसी आगे पीछे किसी से कोई मतलब नहीं। ध्यान कान ज्ञान गान स्थान ये सब कथा में ली। और उस कथा को सुनकर के घर पर जाना, उसका चिंतन करना कि महाराज जी ने आज कौन सी कथा की, उस कथा में क्या प्रसंग है, उससे हमको क्या शिक्षा लेनी। ये 1 नंबर के सच्चे श्रोता है। दूसरे नंबर के श्रोता। बोले श्रोता ये क्या होते हैं?
बोले श्रोता दूसरे नंबर की ये है कि कथा में बैठेंगे, बीच बीच में चलेगी। रख लिए, आप देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा है? बोले नहीं। अब मन में विचार कर रहे हैं कि आगे आकर के तो बैठ गए, अब बीच में उठ करके जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, कल से पीछे बैठेंगे। आज गलती कर दी आगे बैठ करके। पड़ोसी से बात करते हैं, क्यों चलें क्या पीछे? कथा में बैठे सारे में सारी बातें हो रही। पड़ोसी कहता कथा पूरे टाइम में बैठेंगे लेकिन ना सुनेंगे और ना पड़ोसी को सुनने देंगे। इनका नाम होता सरोता। तीसरे नंबर के बेचारे बहुत शांत चित्त होते हैं, सोता। ये तीसरे नंबर के बैठे हैं। पता चला कि पड़ोसी बहुत शांति में। एक दादाजी कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते 3 घंटे कथा हो गई, 4 घंटे हो गई। जैसी कथा पूरी हुई बोले अभी कथा चल ही रही है। तीसरे नंबर तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि विमान न सोता को आता न सरोता को आता, विमान तो सच्चे श्रोता को आता है, जो हजारों लाखों लोगों में से केवल एक धुंधुकारी ने सच्ची ईमानदारी से कथा सुनी थी, इसलिए एक विमान। यदि हजारों लोग ईमानदारी से कथा सुनते तो हजारों विमान आते। गोकर्ण जी ने कहा कि इसका भी प्रैक्टिकल कर लिया जाए। पुनः कथा आरंभ की, सब लोगों ने ईमानदारी से कथा सुनी। आखिरी दिन हजारों विमान आए। साक्षात भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने गोकर्ण को उठा लिया, बोले हे गोकर्ण तुम धन्य हो, मेरे हजारों पुत्रों को तुमने एक साथ मुझसे मिलाया है, इसलिए मेरे भक्तों को लेने के लिए तो मेरे पार्षद आए हैं, पर तुमको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं। 88,000 महात्माओं ने सूत जी से पूछा कि ये कथा कब कब सुननी चाहिए। नारद जी ने भी पूछा सनकादिक मुनियों से कि ये कथा कब कब सुननी चाहिए, कथा का क्या विधान। सनकादिक मुनि कहते हैं नारद जब मन में भाव आए तब कथा सुनो, जब कृष्ण से मिलने की तरंगे उठे तब कथा सुनो। कुल देवता का पूजन करके, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, ग्राम देवता, नगर के देवता, सर्वतोभद्र मंडल सभी देवताओं के पूजन करके, भागवत जी का मूल पाठ करके, गायत्री मंत्र का जाप करके, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके भागवत का शुभारंभ। क्या विधान है। सनकादिक मुनि कहते नारद 7 दिन तक बिना भोजन के, बिना पानी के एक स्थान पर बैठकर कथा सुनो। नारद जी कहने लगे हो गई कथा। 7 दिन बिना पानी बिना भोजन के बैठ करके एक स्थान पर कथा सुनेंगे तो 7 दिन तो बहुत है महाराज, दूसरे दिन विमान आ जाएगा। ये नियम ठीक नहीं है, थोड़ा सा नियम परिवर्तन करो। बोले 7 दिन तक देशी गाय का तूप पी करके भागवत कथा सुनो। नारद जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले महाराज कलयुग में तो घर घर बकरी मिलेगी, गाय तो मिलेगी नहीं। गाय नहीं मिलेगी तो गाय का तूप कहां से मिलेगा। गलती से गाय का तूप मिल भी गया तो लोगों में गाय का तूप पचाने की शक्ति भी नहीं है। कई लोग ऐसे डॉक्टर मना कर देते हैं कि ज्यादा घी तेल खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए सूखी रोटी खाना, सूखी दाल खाना। बोलो कथा कैसे सुनेंगे, थोड़ा सा नियम और बदल दो।
बोले 7 दिन तक केवल एक समय फलाहार लेकर के कथा सुनो। बोले महाराज ये भी गड़बड़ है, कई लोगों ने जीवन में कभी व्रत किया ही नहीं हो, 7 दिन कैसे उपास करेंगे? थोड़ा सा नियम परिवर्तन करो। सनकादिक मुनियों ने कहा कि एक समय फलाहार करो और एक समय भोजन करो, कथा सुनो। नारद जी कहते महाराज ये बात भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह 8 बजे नाश्ता करना, दोपहर के 12 बजे भोजन करना, शाम के 4 बजे फिर नाश्ता करना, रात के 8 बजे फिर भोजन करना। और कभी कभी तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे घर के सब लोग सो गए और रात को घड़ी में 2 बजे चुपचाप उठे और रसोई कक्ष में गए और जो भी बचा खुचा और सब खा पी के बर्तन साफ करके चुपचाप सो गए। श्रीमती जी ने उठ करके देखा, क्यों रात को 4 चपाती 4 रोटी बची थी, कहाँ गई वे? किसने खाई? खाने वाला थोड़ी कहेगा क्यों ने खाई। क्या ऐसे लोग कथा नहीं सुन पाएंगे? थोड़ा सा नियम परिवर्तन और कर दो। सनकादिक मुनि कहने लगे नारद अब ध्यान से सुनो। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारिकम् नोपवासो पर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। दिन भर भोजन करो, जितनी बार भूख लगे उतनी बार भोजन करो, पर कथा सुनो। आपको लगता है कि शाम को 7 बजे से 11 बजे तक अब कैसे कथा में बैठ पाएंगे? 4 घंटे में तो भूख लगाएगी हमको, तो बीच में उठ करके आना पड़ेगा। तो बोले घर की थाली में भोजन रख करके थाली साथ में कथा में लेकर के आओ, रूमाल से ढक लो थाली को, सामने रख लो, और जब याद आए